नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं हिंदी के फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मैं समझिए आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं प्यारे बच्चे। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से यानी कि बातचीत चैप्टर से। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से कहीं दूसरे जगह से अगर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो 2 पूछे या फिर 4 पूछे, मतलब कि 2 से 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ सकता है। तो पूरा का पूरा इसी 15-20 क्वेश्चन में से रहेगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं रह सकता। इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये कहिएगा कि जरूर इस वीडियो को देख ले प्यारे बच्चे, ठीक है, और अंत तक इसको जरूर देखिएगा। और आपको अच्छा लग जाना तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही है सो मुझे मोटिवेट करता है कि और अच्छा से और बेहतरीन तरीका से क्लास लिया जाए आपका। ठीक है, देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है भाई? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, वो प्यारे बच्चे आधुनिक काल के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सी हो जाएगा। कौन से काल के रचनाकार हैं प्यारे बच्चे? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है भाई। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है प्यारे बच्चे? तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो जिसमें से हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछ दे। ठीक है, वही क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज उसी तरह से हम क्वेश्चन भी कराएंगे, जो हर चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। इसका लेखक परिचय भी लेके आएंगे, इसका मतलब कि सारांश भी लेकर के आएंगे, सब कुछ, इसका प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ लेकर के आएंगे, जिससे आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। एकदम बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे प्यारे बच्चे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। कौन से युग के प्यारे बच्चे? भारतेंदु युग के। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम मन लगा के इसको देखते जाइए, बस इतना ही क्वेश्चन में से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, कहीं दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, बातचीत भाषा की कौन सी विधि है भाई? बातचीत जो है ना, बातचीत जो आपका चैप्टर है, भाषा की कौन सी विधि है, या फिर पूछ देगा कौन सी विद्या है भाई? तो एक ललित निबंध है प्यारे बच्चे। क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या है प्यारे बच्चे? ललित निबंध है प्यारे बच्चे। ठीक है, ललित निबंध है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जी? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? अरे पगले, ठीक है, इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था प्यारे बच्चे। 23 जून 1844 को हुआ था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। और इनका निधन कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है जी? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है प्यारे बच्चे? तो इनका निवास स्थान है ना, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में निवास स्थान है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। हम 15 से 20 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता लिए, मोस्ट आपका मोस्ट वीवीआई, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक और चीज, ये केवल आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए प्यारे बच्चे, और तीनों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अगर आप कर लिए ना प्यारे बच्चे, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी में से आएगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं आ सकता है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चे? जल्दी से फटाफट सभी लोग जवाब देंगे प्यारे बच्चे। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी जी? तो 20 जुलाई 1914 को क्या हुई थी जी? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी जी? तो 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो गई थी प्यारे बच्चे। ठीक है, कोई समस्या जी? चलिए, कोई समस्या? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे।
ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया सी? बालकृष्ण भट्ट जी ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में उन्होंने क्या किया सी? बचपन में अपना अध्ययन पूरा किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे जी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना, वो स्वभाव से क्या थे प्यारे बच्चे? उग्र थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वभाव से क्या थे प्यारे बच्चे? उग्र थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी कि जिनसे इनको प्रेरणा मिली? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के प्रेरणा व्यक्ति जो थे ना, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। एकदम पूरा जहन में बैठा लीजिएगा, पूरा एकदम एकदम याद होना चाहिए प्यारे बच्चे। इससे अलावा इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, एकदम गारंटी है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी प्यारे बच्चे? ठीक है, तो एक चीज इसको एकदम अच्छा से समझिएगा। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी? एक और चीज, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका कब संपादित की गई थी? तो 1877 में संपादित की गई। ये कितने वर्षों तक लगातार छपती रही थी? तो 33 वर्षों तक। ठीक है, 33 वर्षों तक प्यारे बच्चे लगातार ये पत्रिका छपती रही। और किस सभा के द्वारा संपादित की गई थी? तो हिंदी वर्धिनी सभा प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी वर्धिनी सभा के द्वारा, ठीक है, संपादित की गई प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था जी? किसके द्वारा निकाला गया था प्यारे बच्चे? तो ये जो पत्रिका था ना, वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निकाला गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, हिंदी प्रदीप क्या था भाई? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हिंदी प्रदीप क्या था सी? तो एक मासिक पत्रिका था प्यारे बच्चे। ठीक है, हिंदी प्रदीप क्या था सी? एक मासिक पत्रिका था। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, याद करके रखिए प्यारे बच्चे। एकदम हर चैप्टर का समझिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और एकदम गारंटी के साथ प्यारे बच्चे एकदम प्यार दीजिएगा लास्ट तक। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, पूरा का पूरा जितना वीडियो जा रहा है ना शेयर कीजिए, ताकि सही चीज सही ज्ञान आप लोग को मतलब कि बिल्कुल फ्री में मिल जाए। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में, क्योंकि हम हिंदी में 98 तक बच्चा सबको मंगा दिए, ला दिए भाई, उस तरह से पढ़ाए हैं, हिंदी में 98 तक आया है, तो आप तो जरूर लेके आइएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली थी भाई? अभी बता के गए हैं, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका 1877 में छपी थी, किनके मतलब कि उसके कौन सी सभा के द्वारा संपादित की गई जी? तो हिंदी वर्धिनी सभा। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। ठीक है, कितने वर्षों तक छपी प्यारे बच्चे? तो 33 वर्षों तक छपती रह गई प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? अभी बताइए कि वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि क्या होती भाई? अरे भाई गूंगी होती। सृष्टि क्या होती प्यारे बच्चे? सृष्टि क्या होती जी? गूंगी होती। और हम लोग कहीं ना कहीं लुंज पुंज हुए बैठे रहते प्यारे बच्चे। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं लुंज पुंज हुए बैठे रहते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाक शक्ति के बिना हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते भाई? वाक शक्ति अगर ना होती तो हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते भाई? तो दूसरी इंद्रियों द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा जितना लोग अगर मैंने बागड़ वगैरह रहता है, वो लोग क्या करता है, शान से, हाथ से, चाहे इतर इतर करके क्यों तरह अपना भाषा मतलब कि अपने बातों को, फीलिंग्स को रख सकता है लोग। ठीक है, यानी कि दूसरी इंद्रियों के द्वारा प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। हंसी की अंतिम सीमा क्या है प्यारे बच्चे? हंसी की अंतिम सीमा क्या है? ऐसी जोर जोर से हंसना, कि मुस्कुराना, कि होठों का केवल फड़कना, कि कोई नहीं? तो देखिए, हंसी की अंतिम सीमा है ना होठों का केवल फड़कना। ठीक है, होठों का केवल फड़कना। यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। होठों का केवल फड़कना जो है, ठीक है, वो हंसी की अंतिम सीमा है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्पीच का उद्देश्य क्या है जी? स्पीच का उद्देश्य क्या रहता है प्यारे बच्चे? मन में जोश और उत्साह पैदा करना, कि लोगों को
प्रभावित करना, कि नाच नखरा दिखाना, कि कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे ठीक है, स्पीच का उद्देश्य होता है मन में उत्साह, जोश और उत्साह को पैदा करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मन में जोश और उत्साह को क्या करना प्यारे बच्चे, पैदा करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला थी? कौन ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा प्यारे बच्चे? तो वो थे रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। और देखा भी तो किसका मुख देगा 16 वर्षों के बाद जी? तो फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे नामक व्यक्ति का, ठीक है, फ्राइडे नामक व्यक्ति का मुंह उन्होंने 16 वर्षों के बाद देखा था प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है प्यारे बच्चे, यह किसने कहा? ये सो कथन है किनके द्वारा कहा गया भाई? ठीक है, तो रॉबिन्सन के, कि बेन जॉनसन के, बालकृष्ण भट्ट की, रामधारी सिंह? अरे भाई बेन जॉनसन के द्वारा कही गई बात है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा? अरे भाई एडिसन के द्वारा कही गई बात है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा जी? एडिसन ने। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। बात करने का हुनर किन लोगों में है भाई? कहाँ के लोगों में बात करने का हुनर कूट कूट के भरल है भाई? तो यूरोप के लोगों में प्यारे बच्चे। ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर जो है ना एकदम कूट कूट के भरल है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने प्यारे बच्चे, ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, की डॉक्टर नगेंद्र, की रामचंद्र शुक्ल, की रामविलास शर्मा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये रहा ना आपका पूरा एकदम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का पूरा एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा ना, अगर इस चैप्टर से 2 पूछ दे, 4 पूछ दे, 3 पूछ दे, 5 पूछ दे, जितना क्वेश्चन पूछेगा इसी 23 में से पूछेगा, कहीं दूसरे जगह से नहीं पूछ सकता है प्यारे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से इसको समझ लिए होंगे। अगर जो लोग ग्रुप में जुड़कर नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं प्यारे बच्चे। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको फ्री में पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। एक और चीज, अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हम टेलीग्राम पे जुड़ जाए, तो भाई टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद जो विद्यार्थीगण हैं उन लोग के पास तक ये वीडियो जाए और पूरा क्लास आज से एकदम बेहतरीन तरीका से करना शुरू कर दे लो, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी कॉस्ट के प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए एकदम, आप लोग एकदम समझिए, एकदम प्यार दुलार अपना बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे।